जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, दलित पिछड़ों का शोषण बंद करो, दलित पिछड़ों का शोषण बंद करो, यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल को लेकर आज मुरादाबाद में SC ST OBC के लोग सड़कों पर उतरे हैं और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। चंदन रविदास मेरे साथ है। चंदन, क्या पूरा मामला है? ये जो यूजीसी में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे और सांसद जय भाजपा के थे, उसमें जो उन्होंने देखा कि पहले अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के साथ एक घटना होती थी छात्रों के साथ, अब 118 घटनाएं होने लगी, 118% वृद्धि हो गई है। तो इसके उन्होंने एक जो संशोधन अमेंडमेंट करा था उसमें यूजीसी नियमावली में, तो उसे हमारे लोगों ने शायद स्वीकार करा था। लेकिन जो जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके एक दबाव बनाया सरकार पे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल रूप से रोक लगा दी। जबकि 69,000 वैकेंसी पिछड़े वर्ग की जो शिक्षकों की भर्ती थी, उसे अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है और एक ही दिन पहले रिट दायर हुई और अगले दिन यूजीसी उस नियमावली पर रोक लगा दी गई। हमारी मांग है सरकार इसकी अच्छी पैरवी करे और तत्काल प्रभाव से लागू करे, अन्यथा की स्थिति में बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिसमें सैनी पाल, प्रियावती कश्यप और OBC ST SC के लोग हैं, बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का काम करेंगे। इससे क्या नुकसान है हटने से? नुकसान ये जो जाति व्यवस्था के आधार पर हमारे जो भाई रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, पल्लव तांडवी ने आत्महत्या कर ली है, ऐसे हम जो घटनाओं को रोकने के लिए ये यूजीसी बिल बना था, हम चाहते हैं तत्काल प्रभाव से लागू हो। मनोज अंतानी जी मौजूद हैं जो दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं। आपसे अनुरोध, कृपया अपनी बात कहने काम करें। भाई मनोज अंतानी जी। जय भीम, जय भीम। अरे भाई, मुरादाबाद के पार्क से आवाज बाहर नहीं जाएगी, दिल्ली तक कैसे जाएगी? जय भीम, जय भीम। हकीकत में ये हाथ उठा के मुझे आदेशित करें कि कितने लोगों को यूजीसी के बारे में मालूम है। मैं मंच पे बुला लूंगा एक को, कि यूजीसी का इतिहास क्या है। चर्चा सिर्फ इतनी सी करनी है कि आप मुझे बताइए कि मुगलों ने देश पे आक्रमण किया था, इतिहास है, वो वापस गए, इतिहास है। हूणों ने देश पे आक्रमण किया, इतिहास है, वापस गए, आने जाने का इतिहास है। पारसियों का इतिहास है, आक्रांता कहे जाते ना वो, लेकिन इनके बारे में क्या कहा जाता है? आए, आगमन, आर्यों का आगमन। मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा आर्यों का आगमन। इनको आक्रांता नहीं बताया, इनके आगमन का तो पता है, लेकिन क्या आज तक इनके जाने का इतिहास पता है? अंग्रेज आए थे आक्रमणकारी, गए ना, इतिहास है। तो आप सोचिए यूजीसी कितना बड़ा एक जो इन्होंने खिलाफत की है, उसकी जड़ कहां से कहां तक जमी है। डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में इस बात को SC ST OBC को समझा रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मण के गुलाम हैं। अंग्रेज देश छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन देश छोड़ के जाए अच्छी बात है, लेकिन हमको भी तो आजाद करके जाओ जो इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम हैं। डॉक्टर अंबेडकर 1931 में इस बात को समझ रहे थे कि आने वाले समय में SC ST OBC समाज की हकमारी किस तरीके से की जाएगी। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने हमको चेताया कि हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन जब 2018 में 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो हमारे इन OBC भाइयों को ये कहकर उस आंदोलन से दूर कर दिया गया कि ये तो SC और ST का आंदोलन है। लेकिन आज जब यूजीसी की बारी आई तो हमारे OBC भाइयों को भी लगा कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई नारा देने वाले आज यूजीसी की खिलाफत
क्यों कर रहे हैं? 15% आदमी इस देश के अंदर इतने मजबूत हो गए कि 15 दिन नहीं लगे उनको यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजेक्ट करवाने में। लेकिन हमारे 85% के लोग कहाँ सोए बैठे हैं जो अभी तक भी यूजीसी की खिलाफत नहीं कर पाए हैं। इस बात का जरा आत्मचिंतन कीजिए। और मैं ओबीसी भाइयों को समझा दूं, यहाँ सामने 11 फोटो लगे हुए हैं, आप लोगों के हाथ में 11 फोटो है। महाराज सिंह, चौधरी महाराज सिंह का फोटो है, पेरियार साहब का फोटो है, फातिमा शेख का फोटो है, शिवदयाल सिंह चौरसिया साहब का फोटो है, माता रमाबाई अंबेडकर का फोटो है, ज्योतिबा फूले का फोटो है। यहाँ 11 फोटो लगे हैं, 11 फोटो महापुरुषों के लगे हैं, उनमें से 9 आपके हैं ओबीसी समाज के। अब आप सोचिए कि आपके इतने महापुरुष आपको जगाते जगाते चले गए, आप नहीं जाग पाए, लेकिन SC ST का एक ही महापुरुष डॉक्टर अम्बेडकर आया और वो पूरी SC ST कौम को जगा के चला गया। ए मेरे ओबीसी समाज के लोगों, कहाँ सोए बैठे हो तुम यार? उठो, ललकारो और इन ब्राह्मणवादी लोगों को बता दो ये देश SC ST OBC का देश है। ये देश इस देश के मूल निवासियों का देश है। ये देश हमारा है। यूजीसी लागू करो, देश की कुर्सी खाली करो। यूजीसी लागू करो, नहीं तो देश की कुर्सी खाली करो। जय भीम, जय भारत, जय मंडल। यूजीसी बिल वापस करो, यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। मेरा नाम लल्ला बाबू द्राविड़ है और मैं बंद करो। जो ज्ञापन दे रहे हैं इस यूजीसी बिल को लागू नहीं करा गया तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा सभी लोग। मैं अनीता सिंह एडवोकेट, अखिल भारतीय आज पूरे दिन का घटनाक्रम जी आज पूरे दिन मुरादाबाद का घटनाक्रम बताइए। यूजीसी के समर्थन में आज हमने अम्बेडकर पार्क में सब लोग, सारे जितने सामाजिक संगठन है वो सब इकट्ठा हुए और उसके समर्थन में आज आंदोलन किया है। पढ़े लिखों को नहीं पता यूजीसी क्या है। जो गांव देहात में हमारे लोग हैं उन तक कैसे आप चर्चा पहुंचा पाएंगे? मीडिया आपका नहीं है, अखबार आपका नहीं है। देश में करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे और 15 दिन के अंदर यूजीसी कैंसिल करा दिया। हमारा संगठन, आप क्या करेंगे अपने लिए? हमारा संगठन हर जगह मीटिंग कर रहा है, सबको बता रहा है यूजीसी क्या है। तो क्या लग रहा है कि यूजीसी आप सफल हो जाओगे? हो जाएंगे। सरकार में आपकी नहीं है, जज आपके नहीं है, वकील आपके नहीं है, कैसे आप सारे कोशिश हमारी है। हम संघर्ष, जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी हम संघर्ष करते रहेंगे। कोशिश तो बाबा साहब भी कर रहे थे आपको जगाने की, SC ST OBC को जगाने की। हाँ, तो जागे नहीं क्या? कहाँ जाके बताइए? हमारा सब पूरा सब सर 85% समाज है, 85% समाज। और ये देखिए संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम संघर्ष करेंगे जमीन पे तभी हम आगे बढ़ेंगे। 15% ने आपका यूजीसी बिल रुकवा दिया, 85% है, उसके बावजूद संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए 15% हमेशा मलाई खाता रहे, अब वो सत्ता में है और हम लोग विपक्ष में हैं, संघर्ष कर रहे हैं आज भी अपने हकों की लड़ाई के लिए। हम अपने हकों की समाज है, 78 साल हो गए, एक प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, बड़े शर्म की बात। साहब बनेगा, अब समय आ गया है। जिस तरीके से मौसम बदलता है ना, इस तरीके से अब हम लोग बदलने लगे हैं। समझे नहीं? बिल्कुल। आप ये नजारा नहीं देख रहे, ये नजारा नहीं देख रहे। प्रजापति, सैनी, सब समाज है, सब समाज। वाल्मीकि करके तो उसके बाद भी करके तुम लोग। अरे यार, जब जो हुआ उसको भूल जाओ, जो आगे आ रही है उसको देखो। अब कौन लड़ रहा है? सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। नहीं, कोई ढपली नहीं बजा रही है। इस मामले में सब एक है, नहीं है। नहीं सब एक है, सब एक है, टोटल। अखिलेश अलग अपनी पीपी नहीं बजा रहा है, चंद्रशेखर अलग बजा रहा है, कोई नहीं अलग बजा रही है। सब एक है, वो सब एक है। समय आने दो, सब वो संघर्ष सब मिलकर करेंगे। आपने देखा नहीं, अखिलेश जी ने बहन जी को साथ में जो चुनाव लड़े थे, नेताओं को एक करने का कोई रूट में बनाया आप लोगों ने? सब होगा 15 मार्च को है। 27 में रैली है, 27 में गठबंधन रैली है।